एक किसान परिवार होता है, उसके मुखिया राम प्रसाद होते हैं, उम्र लगभग 58 साल के आसपास होगी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। बेटियों की शादी नहीं हुई होती है, लेकिन अचानक एक दिन घर में इतना शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है, अड़ोसी पड़ोसी जुट जाते हैं, जो कि आवाज़ जो उनके घर की लड़ाई हो रही थी वो बाहर तक जाती है। पड़ोसी वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद मामले को समझते हैं और उसका निपटारा करते हैं, दोनों को शांत कराते हैं। यानी अब जो बेटियाँ होती हैं उनको शांत कराते हैं और उसके पिता को शांत कराते हैं। सब कुछ मामला रफा दफा हो जाता है, लोग सोचते हैं ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक राम प्रसाद का जो है हत्या हो जाता है। अब उस हत्या की जो गुत्थी सुलझती है, उसको सुनने के बाद आप यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है वो मुजफ्फरनगर से निकल कर आई है, जहां पर एक किसान परिवार होता है और उसकी 2 बेटियां, 2 बेटे और उसकी पत्नी होती है। किसान की उम्र लगभग 58 साल होगी। उसकी जो बेटियां होती हैं वो बड़े बंदिश में रहती हैं। उनको ना तो मोबाइल दिया जाता है, मोबाइल भी जब भी उनको दिया जाता है तो कुछ समय के लिए दिया जाता है, जैसे उनका उस घर में उन दोनों बेटियों का दम घुटता हो। उस बड़ी बेटी की उम्र लगभग 32 साल हो गई थी, उसकी शादी भी नहीं उसके पिता कर रहे थे। इस बात से काफ़ी आहत उसकी जो बेटी रहती थी। वो सोचती है बेटों के लिए कुछ अलग नियम घर में चल रहा है और उनके लिए कुछ अलग नियम चल रहा है। इसी जो बातों से खींचतान से उनका जो दिमाग था वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा। बड़ी बेटी जो है छोटी बेटी को कन्विंस करती है और उसको अपनी बातों में बहला फुसला लेती है। अब एक दिन वो अपने एक साथी से नींद की दवाई मंगाती है। नींद की दवा जो है खाने में मिला देती है। खाना बहुत अच्छा बना था, खीर पूड़ी सब्जी वगैरह बना था किसान के घर पे, तो उसमें दवाई मिला देती है। किसान जो होता है राम प्रसाद, वो उस खीर को 2 बार खाता है और गहरी नींद में उसको सोने लगता है। तब जब नींद लग जाती है तब 23 फरवरी 2026 की रात लगभग आधी रात बीत जाती है। तब वो दोनों लड़कियां एक दराती लेकर उठती हैं और उस किसान जो सोया हुआ था दरवाजे पर, उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देती हैं। कई बार करने के बाद वो निश्चित तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। जब उसके प्राण निकल जाते हैं उसके बाद वो जो लड़कियां हैं अपने कपड़े जो उनमें खून लग गए थे उसको एक पोटली बनाकर घर में भूसे वाले घर में रख देती हैं। सुबह जब उसकी माँ उठती है तब जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसके पति की जो है हत्या हो चुकी है। वो जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगती है। तभी उसके घर के जो बड़े बेटे होते हैं वो लोग उठते हैं और बेटियां उठती हैं। पड़ोसी भी वहां आ जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब पड़ोसियों द्वारा इसकी सूचना जो है पुलिस वालों को दी जाती है। पुलिस मौके पर वहां अपने साथियों के साथ पहुंचती है और घर की तलाशी वगैरह लेना स्टार्ट करती है। खोजी कुत्ते को भी लेके आती है। खोजी कुत्ता जो होता है घर में इधर उधर भटकता रहता है, घर से बाहर जाता ही नहीं है। यानी कि जिसने मर्डर किया है वो घर के अंदर ही है। उस खोजी कुत्ते को एहसास हो जाता है। अब इधर उधर घूमने के बाद वो भूसे वाले घर के अंदर जाता है और भूसे को अपने पैरों से इधर उधर मारकर एक पोटली जो होती है उसको पकड़कर अपने दांतों से खींचकर बाहर निकालता है। उस पोटली को जब खोला जाता है तो उसमें 2 लेडीज जो है कपड़े होते हैं और वो कपड़े जब पहचान में लाया जाता है तब वो पता चलता है कि उन 2 बहनों के ही कपड़े हैं, जिसकी उम्र लगभग 32 साल और एक की उम्र लगभग 16 से 18 साल रही होगी। इन दोनों बहनों का जो है कपड़ा खून से लथपथ वहाँ पर मिलता है। अब पुलिस वाले सख्ती से जब पूछते हैं उसकी बहनों से तब ये टूट जाती हैं और बताती हैं कि हाँ, हमने ही अपने पिता की हत्या की है, क्योंकि हम बहुत बंदिश में थे, हमारे पिता हमारी शादी नहीं कर रहे थे। इसी सब उलझन से हम लोगों का दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और पिता की बार बार रोक टोक से हमें घर से बाहर नहीं जाना दे रहे थे, घर के अंदर ही एकदम बंदियों की तरह रख रहे थे। इसी बात से खुंदक में आकर हमने अपने पिताजी की हत्या कर दी। इस तरह की कहानी और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।